एक समय की बात है। भारत के एक छोटे गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम विनायक था। विनायक का स्वभाव बहुत जल्दी गुस्से में आने वाला था। छोटी छोटी बातों पर भी वो क्रोधित हो जाता और अपने क्रोध का प्रहार दूसरों पर करता। गांव के लोग उससे डरते थे और अक्सर उसे टालने की कोशिश करते। एक दिन विनायक ने सुना कि बुद्ध गांव के पास आए हैं। उन्होंने लोगों को शांति, धैर्य और अपने मन पर नियंत्रण रखने की शिक्षा दी है। लेकिन विनायक का मन ये सोच रहा था कि ये सब बातें बस सुनाने के लिए हैं, असली जीवन में कोई असर नहीं डालती। विनायक ने गुस्से में अपने फैसले किया कि वो बुद्ध के पास जाएगा और उन्हें चुनौती देगा। वो सोचता था कि अगर वो बुद्ध को गुस्से में ला सकता है तो साबित कर सकेगा कि बुद्ध के उपदेश व्यर्थ हैं। विनायक गुस्से में झूमते हुए बुद्ध के पास पहुंचा। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे उपदेश कुछ भी काम नहीं आते। तुम बस बैठकर लोगों को पढ़ाते हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध ने शांत रहते हुए विनायक की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बल्कि सिर्फ दया और समझदारी की मुस्कान थी। उन्होंने विनायक से पूछा, अगर कोई तुम्हारे लिए उपयुक्त तोहफा लाए और तुम उसे न लेने का निर्णय लो, तो वो तोहफा किसका होता है? विनायक ने गुस्से में कहा, वो तोहफा लाने वाले का नहीं, मेरा नहीं, तो फिर किसी का भी नहीं। बुद्ध ने धीरे से कहा, ठीक उसी तरह जब तुम क्रोध को अपने भीतर स्वीकार नहीं करते तो वो तुम्हारा नहीं बनता, परंतु जब तुम उसे पकड़ लेते हो तो वही तुम्हारा दुख बन जाता है। समझ गए? विनायक कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में पहले की तरह गुस्सा था, लेकिन वो धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका क्रोध वास्तव में उसका स्वयं का शोषण कर रहा था। बुद्ध ने विनायक को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, हमारे मन में कई भाव आते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, भय, लालच। ये भाव स्वाभाविक हैं, लेकिन ये तब तक हमें नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक हम उन्हें पकड़कर अपने अंदर नहीं रखते। क्रोध उस समय बढ़ता है जब हम सोचते हैं कि कोई हमें अपमानित कर रहा है या हमारी इच्छाओं के विपरीत कुछ हो रहा है। अगर हम उस क्षण अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रख लें तो क्रोध स्वयं समाप्त हो जाता है। सोचो, एक गर्म हवा का गुब्बारा यदि तुम पकड़ कर रखो तो वो तुम्हें जलाएगा, लेकिन अगर तुम उसे छोड़ दो वो उड़ जाएगा और तुम्हें नुकसान नहीं होगा। विनायक ने ध्यान से सुना। उसे महसूस हुआ कि उसका सारा दुख और पीड़ा उसका स्वयं का निर्माण था। उसने सोचा, मैं अपने क्रोध से अपनी शांति खो रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मुझे शांति मिल सकती है। बुद्ध ने विनायक को ध्यान करने का अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, जब भी क्रोध आए तुरंत उसे पहचानो, उस पर प्रतिक्रिया मत करो। केवल सोचो, ये क्रोध है, ये मेरे भीतर आया है, मैं इसे पकड़ूंगा या छोड़ दूंगा। जब तुम उसे छोड़ देते हो तुम ना केवल अपने आप को शांति देते हो, बल्कि उस व्यक्ति को भी शांति का अवसर देते हो जिसने तुम्हें परेशान किया। विनायक ने बुद्ध के मार्गदर्शन में ध्यान करना शुरू किया। पहले तो उसे बहुत मुश्किल लगी। उसके मन में बार बार गुस्सा लौटता, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से उसने महसूस किया कि वो गुस्सा अब उसके ऊपर हावी नहीं हो रहा। विनायक ने देखा कि जैसे जैसे उसने अपने क्रोध को नियंत्रित किया, उसका मन शांत और स्थिर होने लगा। उसका स्वास्थ्य बेहतर हुआ, उसके रिश्ते सुधरने लगे और गांव के लोग उसके बदलाव को देखकर हैरान रह गए। कुछ महीनों बाद विनायक बुद्ध के पास फिर आया। अब वो पहले जैसा गुस्सैल व्यक्ति नहीं रहा। उसकी आंखों में शांति थी। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं। क्रोध केवल खुद को चोट पहुंचाता है, इसे छोड़कर ही शांति मिलती है। धन्यवाद। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये तुम्हारा प्रयास और समझ है। मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूं। वास्तविक परिवर्तन तो तुम्हारे अपने पर की शिक्षा सीख ले है। विनायक ने उस दिन एक जीवन भर की शिक्षा सीख ली, बल्कि गांव में दूसरों को भी ये शिक्षा देना शुरू किया कि क्रोध पर विजय प्राप्त करना संभव है। बुद्ध ने विनायक को समझाया कि क्रोध कोई बुराई नहीं है, ये केवल एक भावना है। जब हम इसे समझदारी से नियंत्रित करते हैं
तो ये हमें चेतना और धैर्य सिखाता है। जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आएंगी जो हमें गुस्सा दिलाएंगी। महत्वपूर्ण ये नहीं कि ये परिस्थितियां हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। क्रोध पर विजय पाना शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता है। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी कला है। विनायक ने इसे अपनी आत्मा में उतार लिया। उसने जाना कि बुद्ध की शिक्षा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अभ्यास करने और अनुभव करने के लिए है। बुद्ध ने विनायक को ध्यान और शांति के महत्व पर भी बताया। उन्होंने कहा, ध्यान तुम्हारे मन की स्थिति को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। जब तुम ध्यान करते हो, तुम अपने भावनाओं का निरीक्षण कर सकते हो। क्रोध, चिंता, भय, ये सब तब तक हमारे ऊपर हावी नहीं होते जब तक हम उन्हें अपने मन में स्थायी ना बना लें। ध्यान अभ्यास से हम अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाते हैं। विनायक ने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि केवल क्रोध ही नहीं, बल्कि चिंता और भय भी कम होने लगे। उसके मन में एक स्थायी शांति स्थापित हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि क्रोध पर नियंत्रण, ध्यान और आत्म जागरूकता से हम अपनी भावनाओं के स्वामी बन सकते हैं। हमारा मन हमारा सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों हो सकता है। शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि आंतरिक नियंत्रण और समझ से आती है। विनायक की कहानी हमें याद दिलाती है कि क्रोध और गुस्सा केवल हमारे दुख का कारण है। इसे समझदारी से छोड़ना ही असली बुद्धिमत्ता है। जीवन में कठिन परिस्थितियों के बावजूद यदि हम अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और शांति के मार्ग पर चलते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमें आंतरिक शांति से वंचित नहीं कर सकती।